Hello student, class 12th chemistry chapter first solution. Today's topic colligative properties. तो colligative properties जो थी वो 4 colligative properties हैं आपके सिलेबस में. फर्स्ट क्या था? फर्स्ट colligative properties थी lowering in vapor pressure. सेकंड colligative property थी elevation in boiling point. थर्ड क्या थी? depression in फ्रीजिंग पॉइंट. और लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. तो थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर चुके हैं वीडियोस में. अब लास्ट प्रॉपर्टीज है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ऑस्मोसिस क्या होता है? द फिनोमिनॉन ऑफ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है? जिसमें प्योर सॉल्वेंट जो है उसका फ्लो होता है. प्योर सॉल्वेंट का फ्लो होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से. किसकी तरफ फ्लो होता है? सॉल्यूशन की तरफ. तो उसको क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या होता है? जिसमें सॉल्वेंट का फ्लो होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूशन की तरफ, तो उसको बोलेंगे ऑस्मोसिस. ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, जो सॉल्यूट है उसके मॉलिक्यूल का फ्लो नहीं होता है इस प्रोसेस में. ऑस्मोसिस प्रोसेस में ओनली फ्लो किसका होता है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का. Thus, there will be movement of water molecule from pure solvent into the solution. जो प्योर सॉल्वेंट है, वाटर का अगर प्योर सॉल्वेंट है तो उसका फ्लो किधर होगा? सॉल्यूशन की तरफ. देयर विल बी मूवमेंट ऑफ वाटर. तो वाटर का मूवमेंट होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट से. कहाँ से होगा? प्योर सॉल्वेंट से. किसकी तरफ? सॉल्यूशन की तरफ. एज अ रिजल्ट वाटर passes into the Thissell funnel and level of solution in the Thissell funnel rises gradually. जब देखिए उसमें वाटर का फ्लो होगा, यानी प्योर सॉल्वेंट का जब फ्लो होगा सॉल्यूशन में, तो हमने जो सॉल्यूशन फनल के अंदर, यानी जो थिसल फनल है उसके अंदर हमने सॉल्यूशन को फिल कर रखा है. जब सॉल्यूशन को उसमें हमने फिल कर रखा है और सॉल्वेंट का फ्लो होगा उसकी तरफ, सॉल्यूशन की तरफ जब वाटर का फ्लो होगा, तो जो थिसल फनल है उसका लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. यानी थिसल फनल का लेवल में जितना सॉल्यूशन होगा थिसल फनल में, उसका लेवल सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा? इंक्रीज. क्यों इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि इसमें वाटर सॉल्वेंट जो है उसका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, उसका फ्लो हो रहा है वाटर का सॉल्यूशन में. जब वाटर का फ्लो हो रहा है सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज. तो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखाई देगा. जो इनिशियल स्टेट थी, इनिशियल स्टेट क्या थी? यहाँ पे हमने शुगर सॉल्यूशन लिया है और यहाँ पे क्या है? हमारे पास वाटर है, प्योर सॉल्वेंट वाटर है. यहाँ पे हमने शुगर सॉल्यूशन लिया है और ये हमने इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से यहाँ पे इसको जोड़ दिया. अब देखिए ये तो इनिशियल स्टेट थी. इनिशियल स्टेट में जब इसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा, जब ऑस्मोसिस प्रोसेस में होगा, तो जो यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से थ्रू, यानी सेमी परमेबल को पास करके कहाँ पे पहुँच जाएगा? सॉल्यूशन में पहुंच जाएगा, शुगर सॉल्यूशन में पहुंच जाएगा. तो शुगर सॉल्यूशन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसमें सॉल्वेंट इंक्रीज हो रहा है तो उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा. तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा. फाइनल स्टेट क्या हो जाएगी यहाँ पे? वाटर. जब वाटर है तो वाटर का यहाँ पे हम क्या कराएंगे? वाटर जब इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वाटर का थ्रू होगा, तो वाटर जब इसमें फ्लो होगा तो इसका जो सॉल्यूशन का लेवल है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंक्रीज. तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस प्रोसेस में होता क्या है? ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल का फ्लो नहीं होता है. जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है उसमें से ओनली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल फ्लो करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस कैन ऑल्सो टेक प्लेस बिटवीन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन. यहाँ पे क्या होता है? डिफरेंट कॉन्सेंट्रेटेड होता है सॉल्यूशन का. सॉल्यूशन क्या होते हैं? डिफरेंट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. इन सच केसेस द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम द लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू अ मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो इसमें जो फ्लो होगा वो सॉल्वेंट का लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ इसका फ्लो होगा. अब लो कॉन्सेंट्रेशन का हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन है? यानी जिसको लेस क्वांटिटेटिव सॉल्यूशन है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन लो है, उसमें सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? लो है. और जो हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, जो मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? हाई है. उसमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन हाई है. तो इसमें लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से
सॉल्वेंट का फ्लो जो होगा वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होगा। तो यहाँ पे जो शुगर सॉल्यूशन था, शुगर सॉल्यूशन जो था उसका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूट का हाई था उसमें, और जो वाटर जो है उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन लो था। तो जो वाटर है सॉल्वेंट, उससे वाटर का फ्लो हो जाएगा सॉल्यूशन की तरफ, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो उसको कैसे वॉन टॉप ने डिफाइन किया था। वॉन टॉप ऑब्जर्व दैट डाइल्यूट सॉल्यूशन द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज गिवन। तो इन्होंने अपना ये फॉर्मूला दिया था, पाई इक्वल टू क्या होता है, CRT। सी क्या है यहाँ पे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, आर क्या है, गैस कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर क्या है, टी क्या है, टेम्परेचर। तो इसके बेस पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे। अब यहाँ से भी हम मोलर मास को डिटरमाइन कैसे करेंगे, जो हमारी 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म हैं उनसे हम मोलर मास को लास्ट में जरूर कैलकुलेट करते हैं। अब डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर से मोलर मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू बार्नटॉफ इक्वेशन, बार्नटॉफ इक्वेशन क्या है, पाई इक्वल टू CRT। अब C जो है, C यहाँ पे क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, C क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और C इक्वल टू क्या होता है, N/B, यानी N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और B क्या है, वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है किसमें, लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। C कॉन्सेंट्रेशन है, C है हमारा मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन C किसके इक्वल होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमने मोलरिटी में डिस्कस किया था, ये मोलरिटी में डिस्कस किया था कि जो कॉन्सेंट्रेशन है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर का होता है। तो यहाँ पे N क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। N जो है मोल्स, उसको हम मोलरिटी में कैसे कैलकुलेट करते थे, मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे देखिए पाई इक्वल टू CR था, तो C की जगह हमने क्या लगा दिया, N/B, तो पाई इक्वल टू N/B RT, ये फॉर्मूला बन गया। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वन टॉप इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वन टॉप इक्वेशन ये है। अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे N क्या है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, मास अपॉन मोलर मास। मोल्स को कैलकुलेट ऐसे तो करते हैं, मास अपॉन मोलर मास। अब मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, WB, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास MB। तो WB क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, इसमें WB क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, और MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम N की जगह ये वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, पाई इक्वल टू WB RT अपॉन B इंटू MB, ये आ जाएगा यहाँ पे। अगर हमें MB की कैलकुलेट करनी है, MB की वैल्यू को, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका। अब इसका एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। 200 cubic centimeter of an aqueous solution of a protein contains 1.26 ग्राम of the protein। अब देखिए एक्वस सॉल्यूशन हमने कंटेन किया है किससे, 2.6 ग्राम ऑफ प्रोटीन से। 2.6 ग्राम प्रोटीन से हमने एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करा है, जिसका वॉल्यूम, जिसका मास क्या है, 200 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट, जो प्रोटीन है वो सॉल्यूट हो गया। यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट, अब मास ऑफ सॉल्यूट WB है, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, WB, तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.26। और ये क्या है, वॉल्यूम है सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम क्या है हमारा, 200। यहाँ पे ये वैल्यू किस में, ml में है, मिलीलीटर में वैल्यू है, या पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसको भी ml में कैलकुलेट करते हैं। तो इसको हम लीटर में जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम 200 इंटू 1000 करना पड़ेगा। तो कितना लीटर आ गया, 0.2 लीटर, यानी जो वॉल्यूम है इसको हमने लीटर में चेंज कर लिया। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड। अब 300 केल्विन है तो टेम्परेचर कितना हो गया, 300 केल्विन हो गया। फाउंड टू बी 2.57 इंटू 10⁻³ बार। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कितना आ गया, 2.57 इंटू 10⁻³ बार। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई है। तो पाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2.57 इंटू 10⁻³ बार, ये पाई की वैल्यू आ गई। अब हमें इसमें मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। तो इस फार्मूले में MB की वैल्यू हमें कैलकुलेट करते हैं, यानी कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का ही मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला जब हम ये लगाएंगे तो WB की वैल्यू हमारे पास है, R क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, तो इसकी वैल्यू भी है। T टेम्परेचर है, 300 केल्विन वैल्यू है। B है
बी कितना लीटर है 0.2 लीटर, पाई कितना है 2.57 10⁻³ बार। तो सारी वैल्यू हमारे पास ये वैल्यू लगा के देखिए ये फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यू लगा देंगे। डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी थी 1.26, आर की वैल्यू कितनी थी 0.083, टेम्परेचर कितना था 300 केल्विन, पाई की वैल्यू कितनी थी 2.57 10⁻³ बी कितना था 0.2 लीटर। तो यहाँ पे एम बी की वैल्यू कितनी आ गई 61039 ग्राम पर मोल। तो ऐसे इसके बेस पे न्यूमेरिकल आती हैं। अब स्टूडेंट जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई और इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल जरूर आता है, चाहे वो एलिवेशन ऑन बॉइलिंग पॉइंट हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, जरूर 3 या 4 मार्क्स का इसका न्यूमेरिकल जरूर आते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।